बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है सिर्फ 10 दिनों में अरबी बोलना सीखो। जैसे आज धूप बहुत ज़्यादा है, आज खाने में क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत से जुमले आपको इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेंगे। साथ में आपको मैं जुमले और जुमले में इस्तेमाल होने वाले अरबी के शब्दों का मतलब भी बतलाऊंगा। उसका मतलब कब और कहाँ क्या होता है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये सारे मैं आपको इस वीडियो में बतलाऊंगा। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, तो इंशाअल्लाह बहुत आपको कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। ये सारे जुमले रोज़ काम में आने वाले हैं। आप इन जुमलों को सीख करके अपना हर तरह से काम निकाल सकते हैं, हर किसी से बातें कर सकते हैं, हर किसी के बातों को समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, अरबी में कहेंगे अंत वैन, अंत वैन। या दूसरा तरीका है बोलने का अंत आइन, अंत आइन, यानी तुम कहाँ हो। अंत का मतलब तुम होता है, वैन या आइन का मतलब कहाँ होता है। वैन सऊदी अरब के अंदर या दीगर ममालिक में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और आइन दुबई के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो अंत वैन या अंत आइन दोनों तरीके से बोल सकते हैं तुम कहाँ हो। मैं ऑफिस में हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, इसको अरबी में कहेंगे अना मौजूद अलहीन मकतब, अना मौजूद अलहीन मकतब। अना का मतलब मैं, मौजूद का मतलब अभी हूँ। अभी जहाँ पे आदमी प्रेजेंट में रहता है वहाँ पे मौजूद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलहीन यानी अब या अभी, मकतब यानी ऑफिस। तो अगर कहना हो कि मैं अभी ऑफिस में हूँ, कह सकते हैं अना मौजूद अलहीन मकतब। या ऐसे भी कह सकते हैं अना अलहीन मकतब, अना अलहीन मकतब, यानी मैं अभी ऑफिस में हूँ। दोस्तों, अगर कहना हो कि तुम कब तक आओगे, किसी से पूछना हो कि तुम कब तक आओगे, या आपका कफ़ील, आपका मुदीर, आपकी मैडम आपसे पूछती है कि तुम कब तक आओगे, अरबी में पूछेंगे अंत आती मिताईला, अंत आती मिताईला या अंत ईजी मिताईला। दोस्तों, आती और ईजी दोनों का मतलब होता है आना। आती और ईजी दोनों का मतलब होता है आना। अंत आती मिताईला या अंत ईजी मिताईला। अंत का मतलब तुम, आती या ईजी का मतलब आना, मिता यानी कब, इला का मतलब तक। दोस्तों, बहुत से लोग यहाँ पे बहुत से लोगों को आश्चर्य होगा कि आती का मतलब देना होता है, ये आदमी आती का मतलब आना बतला रहा है। तो दोस्तों, आप वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा, तो ये दोनों शब्दों के बारे में मैं आपको आखिरी में अच्छे से बताऊंगा कि कहाँ पे आती का मतलब आना होता है और कहाँ पर आती का मतलब देना होता है। उसको कैसे बोला जाएगा, कैसे समझा जाएगा, ठीक है, ये सारे मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। ऐसा नहीं कि स्किप करके आखिरी के में जा कर के आप देख लें, तो देख सकते हैं, सवाल का जवाब तो मिल जाएगा, लेकिन कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल किया गया है ये नहीं समझ में आएगा आपको। इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। तो कहना हो तुम कब तक आओगे, बोलेंगे अंत आती मिताईला या अंत ईजी मिताईला, यानी तुम कब तक आओगे। मैं शाम तक आऊँगा, मैं शाम तक आऊँगा, अरबी में कहेंगे अना आती इला मसा, अना आती इला मसा या अना इती ईजी इला मसा। अना का मतलब मैं, आती या ईजी का मतलब आऊँगा, इला यानी तक, मसा कहते हैं शाम को। शाम को अरबी में मसा कहते हैं। मसा
ईला भी कह सकते हैं या ईला मसा भी कह सकते हैं, यानी किसी भी शब्द को आगे पीछे करके बोल सकते हैं। मैं शाम तक आऊँगा, अना आती ईला मसा, या अना इजी ईला मसा, ऐसे बोल सकते हैं। मैं आज रात को आऊँगा, या कहना हो कि मैं आज रात को आऊँगा, तो इसको अरबी में कहेंगे अना आती बिल्लैल, या अना इजी बिल्लैल, अना आती बिल्लैल, या अना इजी बिल्लैल। अना का मतलब मैं, आती का मतलब आऊँगा, बिल्लैल यानी रात को या रात में। अना इजी बिल्लैल, अना मतलब मैं, इजी मतलब आऊँगा, बिल्लैल यानी रात को या रात में। अब दोस्तों इसका मतलब एक और हो जाता है, अना आती अगर बोलते हैं तो सामने वाला हो सकता है कि समझ ले कि आप कुछ देना चाहते हैं, तो कहेंगे अना आती बिल्लैल, यानी मैं रात को दूंगा या मैं रात में दूंगा। दोस्तों इसी को मैं अच्छे से समझाऊंगा वीडियो के आखिरी में कि इसका मतलब, आती का मतलब देना कब होता है और आना कब होता है, ठीक है, और कैसे होता है, ये चीज़ मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। फ़िलहाल आप वीडियो को यहाँ देखिए और पूरा देखिए और समझिए कि मैं किस जुमले में कैसे बोल रहा हूँ। एक बार नहीं समझ में आए, 2 बार वीडियो देखें, 3 बार देखिए वीडियो देखें, नहीं समझ में आए आप फिर हमको व्हाट्सअप करें या कमेंट बॉक्स में पूछें। मेरे लिए कुछ सामान लाना, मेरे लिए कुछ सामान लाना, अरबी में कहेंगे जिब ऐ शै अगरात लिल अना। जिब यानी लाना या लाओ, ऐ शै यानी कोई चीज़ या कुछ सामान, अगरात यानी सामान, ठीक है। अगरात कहते हैं सामान को, ऐ शै मतलब कोई चीज़ कोई सामान कहना है तो कहेंगे ऐ शै अगरात, यानी कोई चीज़ या कोई सामान, ठीक। लिल मतलब लिए, के लिए, लिल मतलब के लिए, अना यानी मेरे के लिए, ठीक है, मेरे लिए, तो अना ली भी कह सकते हैं या ली अना या लिल अना लिल ऐसे भी बोल सकते हैं, लिल अना या ली अना, ठीक। तो मेरे लिए कुछ सामान लाना, जिब ऐ शै अगरात लिल अना। तुम कब जाओगे, इसको अरबी में कहना हो कहेंगे अंत मीता रोह। अंत यानी तुम, मीता यानी कब, रोह यानी जाओगे। तुम कब जाओगे कहेंगे अंत मीता रोह। तुम कब तक जाओगे, अब यहीं पे अगर तक मिलाना हो तो कहेंगे अंतरोह मिता ईला। अंतरोह मिता ईला वही चीज़ है, वही जुमला है, बस इसमें एक शब्द जोड़ देंगे ईला। ईला का मतलब होता है तक। तुम कब तक जाओगे बोलेंगे अंतरोह मिता ईला, यानी तुम कब तक जाओगे। तुम किस लिए जाओगे या तुम क्यों जाओगे, यहाँ पे 2 जुमले हमने हिंदी में बताए। तुम किस लिए जाओगे या तुम क्यों जाओगे, दोनों सूरत में बोलेंगे लिमाजा अंतरोह। लिमाजा यानी क्यों या किस लिए, लिमाजा का मतलब क्यों या किस लिए। अब इसको हम संधि विच्छेद करके अगर बता देते हैं लिमाजा को, ली प्लस माजा, इसको अलग अलग करेंगे तो ली का मतलब होता है लिए, माजा मतलब क्यों या किस, ठीक है। तो कहेंगे लिमाजा यानी किस लिए, अंत यानी तुम, रोह यानी जाओगे। कल मेरी ड्यूटी है, कल मेरी ड्यूटी है, अरबी में कहेंगे फ़ी बुकरा अना दवाम। फ़ी यानी है, बुकरा यानी कल, अना यानी मेरी, दवाम यानी ड्यूटी। कल मेरी ड्यूटी यानी आने वाले कल के बारे में बताया जाता है कि कल मेरी ड्यूटी है, तो कहेंगे फ़ी बुकरा अना दवाम, या ऐसे भी बोल सकते हैं फ़ी बुकरा दवामी। दवाम का मतलब ड्यूटी होता है, दवामी का मतलब मेरी ड्यूटी। मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए अलग अलग लिख दिया है कि कल मेरी ड्यूटी है, फ़ी बुकरा अना दवाम, इसको बोल सकते हैं फ़ी बुकरा दवामी। मेरी छुट्टी ख़त्म हो चुकी है, मेरी छुट्टी ख़त्म हो चुकी है, अरबी में कहेंगे मुंतहा अना इजाज़ा। मुंतहा यानी ख़त्म होने को मुंतहा कहते हैं, अना यानी मेरी, इजाज़ा यानी छुट्टी। मेरी छुट्टी ख़त्म हो चुकी है, अरबी में कह सकते हैं मुंतहा अना इजाज़ा। या आसान लफ्ज़ में आप बोलना चाहते हैं तो कह सकते हैं खल्लास अना इजाज़ा। खल्लास यानी ख़त्म हो चुकी है, अना इजाज़ा यानी मेरी
छुट्टी। इसलिए मैं आ रहा हूँ, इसलिए मैं आ रहा हूँ, अरबी में कहेंगे असन अना ईजी। असन यानी इसलिए, अना यानी मैं, ईजी यानी आ रहा हूँ या आती मतलब आ रहा हूँ। असन अना ईजी या असन अना आती यानी इसलिए मैं आ रहा हूँ। ठीक है आओ मैं इंतज़ार करूँगा। ठीक है आओ मैं इंतज़ार करूँगा, इसको अरबी में कहेंगे तय्यब ताल अना सवी इंतज़ार। तय्यब यानी ठीक है। दोस्तों बोला जाता है, बहुत से लोग बोलते हैं ओके आओ मैं इंतज़ार करूँगा, ठीक है, या आओ मैं इंतज़ार करता हूँ। अब वहाँ पे कोई आदमी बोलता है ठीक है या ओके, तो अरबी में कहेंगे तय्यब यानी ठीक है या ओके, ताल यानी आओ, अना यानी मैं, सौवी यानी करूँगा। इंतज़ार को अरबी में इंतज़ार ही बोला जाता है। तो ठीक है मैं आऊँ, ठीक है आओ मैं इंतज़ार करूँगा, अरबी में कह सकते हैं तय्यब ताल अना सौवी इंतज़ार। मेरी गाड़ी कहाँ है, मेरी गाड़ी कहाँ है, इसको बोलेंगे वैन अना सियारा। वैन अना सियारा या ऐन अना सियारा। वैन अना सियारा या ऐन वना अना सियारा दोनों बोल सकते हैं। ऐन का मतलब भी मैंने पीछे बताया कहाँ, और वैन का मतलब भी होता है कहाँ। तो वैन अना सियारा या ऐन अना सियारा यानी मेरी गाड़ी कहाँ है। अब इसको आप चाहें तो कह सकते हैं वैन सियारती। वैन सियारती, सियारा का मतलब गाड़ी और सियारती का मतलब मेरी गाड़ी। तो वैन सियारती यानी मेरी गाड़ी कहाँ है, या ऐन सियारती मतलब मेरी गाड़ी कहाँ है। गाड़ी का चाबी लाओ, गाड़ी का चाबी लाओ कहना हो तो कहेंगे जिब मिफ्ता सियारा। जिब यानी लाओ, मिफ्ता यानी चाबी, सियारा यानी गाड़ी। तो गाड़ी का चाबी, अब यहाँ पे का के लिए बहुत से लोग सोचेंगे कि का के लिए अरबी का कौन सा शब्द इस्तेमाल होगा। तो का के लिए कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसे बोल देंगे जिब मिफ्ता सियारा। जिब मिफ्ता सियारा मतलब हो गया मेरी गाड़ी का चाबी लाओ। जिब का मतलब लाओ या लाना हो रहा है, जैसे लाऊंगा, लाता हूँ, ला रहे हो, लाओ, ला दिए, ला दिया, ये या ला या जितने शब्द हैं सब जगह जिब बोलेंगे, ठीक। अब यहीं पे थोड़ा एंगल बदलते हैं, कहना हो कि गाड़ी का चाबी दो, गाड़ी का चाबी दो, यहाँ पे कहेंगे आती मिफ्ता सियारा। आती मिफ्ता सियारा। दोस्तों मैंने पीछे बताया कि आती का मतलब आना भी होता है, आती का मतलब देना भी होता है। तो गाड़ी का चाबी दो, आती यानी दो, मिफ्ता यानी चाबी, सियारा यानी गाड़ी का। तो गाड़ी का चाबी दो कहेंगे आती। अब देखिए बोलने का यहाँ पे अंदाज़ मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, अगर आप समझने वाले होंगे तो समझ जाएंगे, नहीं समझने में आएगा तो वीडियो के आखिरी में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, वहाँ पे हर किसी को समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ पे अगर कहना हो कि गाड़ी का चाबी दो तो कहेंगे आती। आती मिफ्ता सियारा। मेरी आवाज़ को समझिए कि मैं कैसे बोल रहा हूँ। आती, आती मिफ्ता सियारा यानी मेरी गाड़ी की चाबी दो। वहीं पे अगर कहना हो कि मैं आता हूँ तो कहेंगे अना आती। अना आती। अब यहाँ पे देखिए मैं आती कैसे बोल रहा हूँ, अना आती यानी मैं आता हूँ, ठीक है। या कहेंगे आती, आती मतलब दो, ठीक। आगे मैं आपको इसका पूरा लिख करके समझाऊंगा, बताऊंगा। चलिए अगला जुमला लेते हैं। अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं जाऊँगा, अब मैं जाता हूँ, अब मैं जाऊँ, ये सब जगह पे हम बोलेंगे अलहीन अना रो। अलहीन यानी अब या अभी, अना यानी मैं, रो का मतलब जा रहा हूँ, जाता हूँ, जाऊँगा, जा, ठीक है। बहुत सी जगह इस्तेमाल किया जाता है रोह को। अब यूँ मैं बता दूँ कि रोह अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है जाऊँगा, जाता हूँ, जा रहा हूँ, जाओगे, ठीक, जाओ, सब जगह पे रोह का इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पे कहना है अब मैं जा रहा हूँ या अभी मैं जा रहा हूँ। अब या अभी कोई भी लफ्ज़ बोल सकते हैं, जा रहा हूँ, जाऊँगा, जाता हूँ, जाऊँ, वहाँ पे बोलेंगे अलहीन अना रोह। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, अरबी में कहेंगे अंत वैन रो।
अंत वैन रो या अंत ऐन रो। पीछे मैंने बता दिया कि ऐन भी बोल सकते हैं या वैन भी बोल सकते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो या तुम कहाँ जाओगे, दोनों सूरत में बोलेंगे अंत वैन रो या अंत ऐन रो। अंत मतलब तुम, वैन का मतलब कहाँ, रोह का मतलब जा रहे हो। अंत मतलब तुम, ऐन का मतलब कहाँ और रोह का मतलब जा रहे। तो दोनों सूरत में हम ऐसे बोल सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक जुमला भी बोल सकते हैं। अरबी में जैसे बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे तुम कहाँ जा रहे हो या तुम कहाँ जाओगे, ठीक। अरबी में बोलेंगे अंत वैन रो या अंत ऐन रो, यानी दोनों में से कोई भी एक जुमला बोल सकते हैं। मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं बाज़ार जा रहा हूँ। अरबी में कहेंगे अना रोह इस वाक, अना रोह इस वाक। अना रोह, अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जा रहा हूँ, इस वाक यानी बाज़ार। अब यहाँ देखिए, जा रहा हूँ, जाऊँगा, जाता हूँ, ठीक है, जाओगे, सब जगह बोलेंगे रोह। तो अना रोह इस वाक यानी मैं मार्केट जा रहा हूँ। इस वाक का मतलब मार्केट या बाज़ार होता है। चाहे तो सूक भी बोल सकते हैं, अना रोह सूक, सूक भी बोल सकते हैं, इस वाक भी बोल सकते हैं। लेकिन तुम किस लिए जाओगे या लेकिन तुम किस लिए जा रहे हो, यहाँ दोनों जुमले में बता दे रहा हूँ। दोनों सूरत में बोलेंगे लाकिन लिमाजा अंतरो, लाकिन लिमाजा अंतरो, लेकिन तुम किस लिए जा रहे हो या लेकिन तुम क्यों जा रहे हो, ठीक। दोनों सूरत में बोला जाएगा, लाकिन यानी लेकिन, लिमाजा यानी क्यों या किस लिए, अंत यानी तुम, रोह का मतलब मैंने पीछे बता दिया, जा रहा हूँ, जाऊँगा, जाता हूँ, जाओगे, सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। मैं अपने लिए सामान खरीदूँगा, मैं अपने लिए सामान खरीदूँगा। दोस्तों यहाँ पे एक शब्द हमने दिया है, इसको बहुत तवज्जो के साथ आप सुनिएगा और समझिएगा। इसके बारे में बहुत से लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि इसका मतलब वाकई में क्या होता है। मैं भी कई वीडियो में बताया हूँ, फिर भी बहुत से लोगों को तसल्ली नहीं मिलती है, ठीक है। मैं अपने लिए सामान खरीदूँगा, इसको अरबी में बोलेंगे इश्तरी अशिया ली नफ्सी। इश्तरी यानी ख़रीदूँगा, अशिया यानी सामान, ली नफ्सी यानी अपने लिए। नफ्स का मतलब होता है खुद, अपना, अपने लिए, ठीक है। तो कहेंगे ली नफ्सी यानी अपने लिए। अब देखिए, नफ्स का मतलब जान भी होता है, नफ्स का मतलब बहुत से जगह पे नफ्स को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको समझने के लिए थोड़ी सी बात बता देता हूँ। आप तकरीर सुनते होंगे मौलाना लोगों का, वहाँ पे लोग कहते हैं कि क़यामत के रोज़ में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, यानी हर आदमी बस बोलेगा नफ्सी नफ्सी नफ्सी, मतलब अपने बारे में उसको टेंशन रहेगा, अपने बारे की, अपने लिए फ़िक्र रहेगा उसको कि नफ्सी नफ्सी बोलता है। नफ्सी का मतलब मेरी जान या मैं खुद, ऐसा भी ऐसा होता है, ठीक है। तो बोलेंगे इश्तरी अशिया ली नफ्सी यानी मैं अपने लिए सामान ख़रीदूँगा। अब ली नफ्सी के जगह पे आप चाहें तो ली खुद भी बोल सकते हैं। ली खुद यानी मेरे लिए या अपने लिए, ली नफ्सी यानी अपने लिए या मेरे लिए। तुम किसके साथ जाओगे, तुम किसके साथ जाओगे, अरबी में कहेंगे अंत रोह मिन मा। अंत रोह, अंत यानी तुम, रोह यानी जाओगे, मिन का मतलब कौन या किस, कौन या किस दोनों होता है, ठीक। साथ यानी मा, तो तुम किसके साथ जाओगे, अरबी में कहेंगे अंत रोह मिन मा। या आमतौर पे एक और अल्फाज बता देता हूँ, कहेंगे अंतरो मिन सवा, ऐसे भी बोलेंगे, लेकिन सवा हर जगह नहीं बोलते हैं, ठीक है। माआ का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, माआ का मतलब साथ होता है। मैं और मेरा दोस्त अहमद जा रहा है, मैं और मेरा दोस्त यानी अहमद, अहमद कोई नाम है, कोई मान लीजिए दोस्त है अपना, तो हम चाहें तो नाम लेकर के भी बोल सकते हैं या नहीं भी लेकर के बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं मैं और मेरा दोस्त जा रहा है, तो सामने वाला पूछेगा कि कौन दोस्त है, तो वहाँ पे आपको नाम बताना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे जुमले में मैं बता दिया कि मैं और मेरा दोस्त अहमद जा रहा है। अरबी में कहेंगे रोह अना व अना सदीक अहमद। रोह यानी जा रहा है
या जाएंगे। अना यानी मैं, व यानी और, अना यानी मेरा, सदीक यानी दोस्त, अहमद एक नाम है। तो मैं और मेरा दोस्त अहमद जा रहा है, कहेंगे रोह अना व अना सदीक अहमद, ऐसे बोल सकते हैं। दोस्तों इसको बोलने का दूसरा तरीका भी है। कह सकते हैं कि मेरे साथ मेरा दोस्त जा रहा है, मेरे साथ मेरा दोस्त जा रहा है। तो कह सकते हैं रोह अना सदीक माई। रोह यानी जा रहा है, अना यानी मेरे, ठीक है, सदीक यानी दोस्त। तो अना सदीक मेरे दोस्त या मेरा दोस्त, माई, मा का मतलब साथ, और आखिरी में ई का इस्तेमाल कर देंगे, मतलब मेरे साथ। तो मेरे साथ मेरा दोस्त जा रहा है, रोह अना सदीक माई, ऐसे बोल सकते हैं। रोह यानी जा रहा है या जाएगा, अना सदीक यानी मेरा दोस्त, माई यानी मेरे साथ। मैं कल दोपहर बाद आऊँगा, मैं कल दोपहर बाद आऊँगा, अरबी में बोलेंगे अना आती, अना आती या ईजी। अना आती या ईजी मैंने पीछे बताया कि ईजी भी बोल सकते हैं या आती भी बोल सकते हैं। तो अना आती बुकरा बाद जोहर, अना आती बुकरा बाद जोहर, या अना ईजी बुकरा बाद जोहर, यानी मैं कल दोपहर बाद आऊँगा। अना का मतलब मैं, आती या ईजी का मतलब आऊँगा, बुकरा यानी कल, बाद यानी बाद, जोहर यानी दोपहर को अरबी में जोहर कहते हैं। आज खाने में क्या है, आज खाने में क्या है, अरबी में कहेंगे अलयौम ऐश फी तो आम। अलयौम यानी आज, ऐश फी यानी क्या है, तो आम यानी खाने में, ठीक है। आज खाने में क्या है, बोलेंगे अलयौम ऐश फी तो आम, ऐसे बोल सकते हैं। बहुत से लोग हैं कि ऐसे भी बोल देते हैं अलयौम ऐश फी अक्किल, अलयौम ऐश फी अक्किल यानी आज खाना क्या है, ठीक है। खाने को अरबी में तो आम कहते हैं और खाना खाने को अरबी में अक्किल कहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे तो आम लिख रहा हूँ। लेकिन आम तौर पे लोग अक्किल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ठीक है। आज खाने में मछली और चावल है, आज खाने में मछली और चावल है, अरबी में कहेंगे अलयौम फ़ी तो आम समक वल रूज। अलयौम यानी आज, फ़ी मतलब है, तो आम यानी खाने में, समक यानी मछली, वल रूज यानी चावल। वह का मतलब और होता है, और आपने देखा होगा अरबी का कोई भी अल्फाज लिखा जाता है तो अल लगाकर लिखा जाता है। तो वाव और अलिफ लाम को मिला देंगे तो वल हो जाएगा। तो वल रूज यानी और चावल, ठीक, इसका मतलब ये होता है। वह रूज भी बोल सकते हैं, समक व रूज यानी मछली और चावल, या समक वल रूज मछली और चावल, रूज कहते हैं चावल को। तो अलयौम फ़ी तो आम समक वल रूज यानी आज खाने में मछली और चावल है। मैं नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है, अरबी में कहेंगे अना मा अक्किल, अना मा अक्किल अना माफ़ी जू, अना मा अक्किल अना माफ़ी जू। अना का मतलब मैं, माँ का मतलब नहीं, अक्किल का मतलब खाऊंगा। फिर अना का मतलब मैं, माफ़ी का मतलब नहीं है, जू यानी भूख, जू कहते हैं भूख को। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, एक जुआ होता है, जुआ लोग कहते हैं, जुआ का मतलब अंदर होता है। तो एक जुआ होता है, एक जुआ होता है। तो ऐन से जो होता है जुआ, इसका मतलब होता है भूख। जैसे मैंने लिखा है जू, इसको बोलेंगे जू, जू, ठीक। अना मा अक्किल अना माफ़ी जू यानी मैं नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। मैंने पीछे बताया कि खाना को तो आम कहते हैं और खाने को अक्किल कहते हैं। यहाँ पे क्या है, मैं खाना नहीं खाऊंगा तो कहेंगे अक्किल, ठीक। मैं खाना नहीं खाऊंगा कह सकते हैं अना मा अक्किल, बस इतना ही अगर कहना हो तो कह देंगे अना मा अक्किल यानी मैं खाना नहीं खाऊंगा। मुझे भूख नहीं है कहेंगे अना माफ़ी जू, अना माफ़ी जू यानी मुझे भूख नहीं है। इसको बोलने का दूसरा तरीका, मैं भूखा नहीं हूँ, मैं भूखा नहीं हूँ कहेंगे अना माफ़ी जौआन, अना माफ़ी
जौआन, अना का मतलब है माफ़ी का मतलब नहीं है, जौआन यानी भूखा, मैं भूखा नहीं हूँ या मुझे भूख नहीं है, कहेंगे अना माफ़ी जौआन या अना माफ़ी जू। आज धूप बहुत तेज़ है, आज धूप बहुत तेज़ है, अरबी में कहेंगे अल-यौम वाजिद शम्स सूरा, अल-यौम वाजिद शम्स सूरा, अल-यौम यानी आज, वाजिद मतलब बहुत ज़्यादा, शम्स यानी सूरज या धूप, तेज़ कहते हैं, सूरा को अरबी में तेज़ कहेंगे, वाजिद यानी बहुत तेज़, ठीक है। तो ऐसे अल-यौम वाजिद शम्स भी बोल सकते हैं या अल-यौम वाजिद शम्स सूरा भी बोल सकते हैं। सूरा का मतलब तेज़ होता है, ठीक है, और वाजिद का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़्यादा है तो कहेंगे अल-यौम वाजिद शम्स सूरा। आज धूप बहुत ज़्यादा है, फ़ी अल-यौम वाजिद शम्स ऐसे भी बोल सकते हैं। फ़ी यानी है, अल-यौम यानी आज, वाजिद यानी बहुत ज़्यादा, शम्स यानी धूप या सूरज। सूरज को अरबी में शम्स कहते हैं, धूप को भी लोग अरबी में शम्स बोलते हैं। वैसे शम्स धूप को अरबी में कुछ और भी अल्फाज कहते हैं, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, या जिनको नहीं मालूम होगा वो कमेंट्स बॉक्स में पूछेंगे कि धूप को अरबी में क्या कहते हैं, मैं वो भी आपको बता दूंगा। फ़िलहाल मैं यहाँ पे आपको धूप को शम्स बता रहा हूँ क्योंकि इसी शब्द को लोग 100% इस्तेमाल करते हैं। आज गर्मी बहुत है, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, कहेंगे फ़ी अल-यौम वाजिद हरारा, फ़ी अल-यौम वाजिद हरारा यानी आज गर्मी बहुत है। आज को अरबी में अल-यौम, फ़ी का मतलब है, वाजिद का मतलब बहुत ज़्यादा, और हरारा का मतलब गर्मी होता है। तो गर्मी है, आज बहुत गर्मी है या बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहेंगे फ़ी अल-यौम वाजिद हरारा। आज तापमान कितना है? दोस्तों यहाँ पे अगर किसी से पूछना हो कि तापमान कितना है, तो अरबी में कहेंगे फ़ी अल-यौम कम हरारा, फ़ी अल-यौम कम हरारा। हरारा को अरबी में तापमान भी कहते हैं, यानी तापमान को अरबी में हरारा भी कहते हैं, और गर्मी को भी अरबी में हरारा कहते हैं। तापमान का मतलब दोनों एक सेम है, ठीक है। तो कहेंगे फ़ी अल-यौम कम हरारा, फ़ी मतलब है, अल-यौम यानी आज, कम मतलब कितना या कितनी, हरारा यानी तापमान या गर्मी। आज तापमान 50% से ऊपर है, हम लोग कहते हैं ना, तो कहना होगा, एग्जाम्पल है कि आज तापमान 50% से ऊपर है, तो अरबी में कहेंगे फ़ी अल-यौम दर्जा हरारा फ़ोग 50, फ़ी यानी है, अल-यौम यानी आज, दर्जा यानी तापमान, दर्जा हरारा यानी तापमान, फ़ोग 50 यानी 50% से ऊपर। तो दोस्तों अगर कहना हो कि आज तापमान 50% से ऊपर, अब ऊपर है तो फ़ोग कहेंगे, कम है तो नागिस कहेंगे, ठीक। नागिस का मतलब कम होता है और फ़ोग का मतलब ऊपर यानी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कहेंगे अल-यौम, या फ़ी भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। फ़ी अल-यौम दर्जा हरारा, अब यहाँ पे जब तापमान की बात करेंगे ना तो कहेंगे दर्जा हरारा। वैसे गर्मी की बात करेंगे तो सिर्फ दर्जा को हटा देंगे, बस हरारा बोलेंगे, यानी आज 50% से ऊपर गर्मी है, तो यहाँ पे 50% से ऊपर गर्मी कहें या तापमान कहें, बात ये क्या होगा, एक मापने का अंदाज़ा हुआ, तो वहाँ पे दर्जा हरारा यानी तापमान, ठीक। फ़ोग 50 यानी 50 से ऊपर। अब 50 से नीचे है तो कहेंगे ताहत भी कह सकते हैं, ताहत 50, ताहत 50 या नागिस 50, दोनों में से कोई भी बोल सकता है। नागिस का मतलब कम होता है, ताहत का मतलब नीचे, तो 50% से नीचे कहेंगे तो ताहत भी कह सकते हैं या नागिस, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। मैं आता हूँ, मैं देता हूँ, मैं आता हूँ या मैं देता हूँ। दोस्तों मैंने शुरू में आपको बतलाया था कि आती, मैं आता हूँ, अना आती, मैं देता हूँ, अना आती, ये दोनों अल्फाज लिखने में सेम है, लेकिन इसको जब हम अच्छे से समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये दोनों सेम नहीं है, एक जैसे नहीं है, दोनों अलग हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो हमारी ज़ुबान को आप आवाज़ को सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आता हूँ, अरबी में कहेंगे अना आती,
अना आती यानी मैं आता हूँ। अब वही कह देंगे मैं देता हूँ, अरबी में कहेंगे अना आती, अना आती, यानी थोड़ा मोटा होकर के मुंह से गले के अंदर से निकाल करके बोलते हैं अना आती, आती, आ ऐन से, और त्वा यानी मोटा बड़ी त्वा से बोलेंगे तो थोड़ा मुंह को मोटा करके बोलेंगे आती, आती, यानी अना आती यानी मैं देता हूँ। ठीक, अब इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। जैसे मैं आता हूँ, अना आती, आप देखिए अरबी के अल्फाज को आप पढ़ पाएँ या न पढ़ पाएँ, लेकिन वहाँ पे देखिए लिखने का तरीका अलग है, लिखने का तरीका अलग है। अना आती मैं आता हूँ, उसके नीचे अलिफ नून अलिफ लिखा हुआ है, यानी अना आती यानी अलिफ ता और या छोटी ता है, और यह है आती यानी मैं आता हूँ। ठीक है, वहीं पे लिखा है मैं देता हूँ, उसके नीचे अना आती, तो उसको अरबी में लिखा है अलिफ नून अलिफ यानी अना यानी मैं, आती अलिफ ऐन त्वा और या, आती यानी मैं देता हूँ। तो दोस्तों अरबी का जो भी स्पेलिंग होगा, स्पेलिंग अगर बदल जाएगा, भले बोलने में आवाज़ में सुनने में एक जैसे अल्फाज मालूम होते हों, लेकिन स्पेलिंग बदल जाएगा, उसका तर्जुमा बदल जाएगा। तो दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी मेरी वीडियो को देखें तो आप आखिरी तक देखें, क्योंकि जो समझने वाला होता है मैं आसानी से समझा देता हूँ, थोड़ा मुश्किल होता है उसको लिख करके और थोड़ा वक्त लगता है समझाने में ताकि आदमी समझ जाए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे बहुत से लोग कहते हैं कि तुम आओ, किसी को मान लीजिए कोई बुलाया ताल ताल आओ, तो आदमी कोई काम कर रहा है तो बहुत से लोग बोलते हैं आती आती यानी आता हूँ, और बहुत से लोग कहते हैं कि ईजी ईजी यानी आता हूँ। तो दोनों तरीके से बोल सकते हैं। अब सामने वाला अगर बोलता है आपसे आता हूँ, अरबी में कहता है आती आती, अब आप नहीं जानते रहेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा, सोचेंगे मैं तो इसको बुला रहा हूँ तो ये क्या देने की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप उसके अल्फाजों को समझिए, या आपको ये अल्फाज मालूम हो गया, समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो कोई आदमी बोलेगा आपसे तो आप हर तरीके से समझ जाएंगे, कहीं भी आपको मुश्किल नहीं आएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैका। नहीं कुछ समझ में आए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें या व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।